हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये जेमिनी, सन, मून और राइजिंग के लिए है। ये एक जनरल रीड है, तो आप अपने लिए ज़्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए सन साइन के साथ मून साइन और असेंडेंट साइन की भी रीडिंग देखें, और फिर उन तीनों रीडिंग्स में जो कॉमन बात होगी वो डेफिनेटली पर्सनली भी आपकी ज़िंदगी में कंसिडरेबल होगी। ओके जी, ये रीडिंग जो है ये मार्च 2020 के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर जेमिनी, सन, मून एंड राइजिंग। जनरल रीड है, इसलिए डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंट तरह से इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हुए नज़र आ सकते हैं। ओके जी, सिचुएशन में क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा रैशनल और लॉजिकल माइंडेड क्वीन होती है ये। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इस किस्म के मामलात हों जिसमें नेगोशिएशंस की ज़रूरत है। जेमिनी जो हैं वो मरकरी इनको रूल करता है, और मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। जेमिनी जो है यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं कम्युनिकेशन में, बातचीत में, नेगोशिएशंस में। और इस महीने महसूस ये हो रहा है कि जेमिनी को कुछ मामलात में अपनी नेगोशिएटिंग स्किल्स जो हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है कोई नई बिगिनिंग के मैसेजेस जो हैं, कुछ इस किस्म की ऑफ़र जो कि मनी रिलेटेड हो सकती है, कोई इस किस्म की ऑफ़र जिसमें नई रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो मेंशन हो रही हैं। ये बच्चों से रिलेटेड मामलात भी हो सकते हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। ओके जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें काफ़ी स्लो चल रही थी जेमिनी की ज़िंदगी में, और लेकिन ये कि जो अब नया स्टार्ट हुआ है उसकी बैकग्राउंड में कुछ स्लो किस्म की प्रोग्रेस जो है वो भी मौजूद नज़र आ रही है। कोई प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ है, कोई बात है ऐसी, कोई रिलेशनशिप है ऐसा, कोई न्यूज़ है जिसका आपको इंतज़ार है, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। ये कार्ड्स जो हैं ये जो लिब्रा की रीडिंग है उसमें भी मौजूद हैं। हो सकता है अगर आपका कोई सन साइन के अलावा बाकी साइंस में लिब्रा मौजूद है तो आप वो देखें, ये वहाँ पे भी कार्ड जो है वो रिपीट हुए हैं। सो रीसेंट पास में जेमिनी जो हैं वो चीज़ों का कुछ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे थे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था और बहुत एफ़र्ट की हुई थी, बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट की हुई थी, और अब मोस्ट प्रोबेबली वो जो इंतज़ार की कैफियत है वो मार्च के महीने में ख़त्म हो जाएगी, और जिस चीज़ का इंतज़ार है वो चीज़ जो है वो उसके बारे में इत्तला, ख़बर, मैसेजेस जो हैं वो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। एम्प्रेस, ओके, अबंडेंस है एम्प्रेस में हर तरह की, चाहे वो फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो। मेंटली जो है जेमिनी वो एम्प्रेस की स्टेट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो उन्होंने जो काम करना था वो किया है, ओके, और अब उस काम का जो फ्रूट है वो उसके इंतज़ार में है मेंटली, ठीक है। एंड जेमिनीज आर अलाउइंग यूनिवर्स के वो यूनिवर्स जो है उनके सामने वो अबंडेंस जो है वो लेकर आए। ये ऐसे ही है कि जैसे किसान जो है वो अपने फसल बोता है और उसके बाद एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जब उसका एफ़र्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो खुदा से उम्मीद लगाता है कि अब बारिश होगी और मेरी फसल जो है वो फले फूलेगी। ये एम्प्रेस की स्टेट भी इसी तरह की है। ये भी हो सकता है कि कुछ जो जेमिनीज हैं वो अगर प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनके जहन में उससे रिलेटेड बात हो, और ये भी हो सकता है कि इस महीने में वो जो इंतज़ार है जेमिनी का रिगार्डिंग दैट प्रेगनेंसी न्यूज़ वो पॉजिटिव आ जाए, रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव आ जाए। ओके जी, फाइनेंशियल अबंडेंस है डेफिनेटली। अगर आप पिछले महीनों में फाइनेंशियली जो हैं वो
किसी मुश्किल का शिकार थे और अब एक नई ऑफ़र आई है, ये नई ऑफ़र को अगर आप परसुएट करते हैं तो अप्रैल और ऑनवर्ड जो है वो फाइनेंशियल गेंस की सिचुएशन है यहाँ पे। ये इस कार्ड में फाइनेंशियल गेंस हैं, एक इंडिपेंडेंस है, सिंगलहुड भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और अपने सिंगलहुड को भी इंजॉय कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स फैमिली रिलेटेड कार्ड है, फैमिली ब्लिस का कार्ड है, हैप्पी होम, बच्चे, घर, स्पाउस, एक पूरा माहौल है जो कि खुशियों भरा है। और जेमिनी जो हैं वो पिछले कुछ अरसे से अगर शादी करने की कोशिश कर रहे हैं और स्लो ये प्रोसेस था तो अभी भी वो जो है दे आर होपफुल कि ये प्रोसेस जो है वो जल्दी अचीव हो जाए, इस सिंगलहुड से वो इस फैमिली रीयूनियन में शामिल हो जाएं। ये प्रपोज़ल अगर है कुछ लोगों के लिए जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, ये अगर प्रपोज़ल है वो तो वो डेफ़िनेटली अब आता हुआ महसूस हो रहा है मार्च के महीने में। काम जो है पेंटिकल्स का यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्ड्स जो हैं वो पेंटिकल्स के हैं और इसमें एम्प्रेस भी है जो कि फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड है। काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेमिनी को करना पड़ सकता है, हो सकता है कि वर्कलोड जो है उनकी ज़िंदगी में वो बढ़ जाए और ये भी हो सकता है कि उनको कोई नई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़े, कोई नया सेमिनार्स या कुछ अपना जो जॉब का स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हों। जेमिनीज आर होपिंग फॉर द क्लैरिटी और ये क्लैरिटी जो है जिसके लिए आप बहुत होपफुल हैं, आई बिलीव ये मार्च के महीने में आपको मिल जाएगी क्योंकि सॉरी फॉर दिस, क्योंकि जो क्वीन ऑफ सोर्ड है ये भी खातून जो हैं, ये डजंट नेसेसरी अब आपके केस में आप खातून ही हो, लेकिन ये एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो कि जिसको अपने जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो बहुत क्लियर होते हैं और बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है और आप इस भी बारे में होपफुल भी नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें जो हैं उनमें क्लैरिटी रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कुछ जेमिनीज जो है उनकी ज़िंदगी में इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे वो किसी लड़ाई का हिस्सा हैं। लड़ाई डजंट मीन कि फ़िज़िकल फ़ाइट हो, ये भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस इस तरह का स्टार्ट हो जिसमें डिले आ रहा है, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और इस डिले के बावजूद जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो संभाले हुए हैं और जेमिनी जो है वो बिल्कुल अपनी पोजीशन छोड़ने के मूड में नहीं है और वो ये चाहते हैं कि वो ये जो लास्ट लेग ऑफ द फाइट है इसके ऊपर भी मजबूती के साथ कायम रहें और जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लें। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक बहुत फाइनेंशियली स्टेबल किंग होता है, हस्बैंड भी होता है, हस्बैंड का कार्ड भी है ये। ये भी हो सकता है कि जेमिनी जो हैं एक चूँकि एक एयर साइन है तो जेमिनी जो है वो किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये जेमिनी का बॉस हो, ये फादर फिगर हो कोई, ये भी हो सकता है कि ये आपका स्पाउस हो। तो कुछ मामलात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में कोई किंग टाइप की पर्सनालिटी है जो कि बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, और उसके बारे में अगर कुछ सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि जेमिनी जो हैं वो इस किंग ऑफ पेंटिकल का वेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में और ये वेट के लिए भी हमारे पास 1 2 और 3 कार्ड्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि इवन एम्प्रेस का कार्ड भी वेट करने के लिए है कि आप जो है वो पेशेंटली चीज़ों का वेट कर रहे हैं और मीनवाइल आप अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं वो उनमें बिज़ी हैं।
और ये चूँकि दो कार्ड जिस तरह बराबर सामने आए हैं तो हम कह सकते हैं कि जेमिनी जो हैं वो इस किंग ऑफ पेंटिकल का वेट कर रहे हैं, और प्रोसेस जो है आने का वो काफ़ी स्लो है। लेकिन सिचुएशन जो है उसमें एक ख़ास किस्म की प्रोग्रेस नज़र आती है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो पेज नाइट से होती हुई बिल आखिर किंग के ऊपर जाके एंड हो रही हैं। सो आई बिलीव कि इस महीने में मार्च के महीने में कुछ न्यूज़ तो मिलने का इम्कान है रिगार्डिंग दैट किंग ऑफ पेंटिकल। लेकिन अगर ये शादी से या रिलेशनशिप से मुतल्लिका मामलात हैं तो शायद आप इस महीने में भी और या आने वाले महीने में भी सिंगल ही होंगे। लेकिन ये कि चीज़ें बहरहाल अंडर प्रोसेस हैं और प्रोग्रेस हो रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके जी, लेट्स सी कि ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो हमें इस सारी सूरत हाल में क्या फ़र्दर जो है वो एडवाइस या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जेमिनी के लिए है फॉर मार्च 2020। इन्वोकेशन, अनफोल्डमेंट और रेडियंस। ओके जी, जो आपने काम किया है पास में और जो आपने चीज़ें इनिशिएट की हैं, जो आपने प्रोसेस इनिशिएट किए हैं, वो अब बिल आखिर वो टाइम आ गया है जिसमें चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी और आपको जिस क्लैरिटी की या जिस किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो आप तक आएगी और बिल आखिर जो है सिचुएशन जो है वो ब्राइट और ख़ूबसूरत हो जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये चूँकि समर सॉलिस्टिस का कार्ड है कि जो जून 22 तक का टाइम है, उस टाइम तक ये जो मैंने जैसे पहले कहा कि ये इंतज़ार की कैफियत नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि ये इंतज़ार जो है कुछ लोगों के लिए ये जून में जाके एंड ऑफ जून जाके ख़त्म हो, समर सॉलिस्टिस पे जाके ख़त्म हो ये इंतज़ार। तब तक ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है, चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं। मीनवाइल जेमिनी को चाहिए कि वो अपने डेली कामों के अंदर बिज़ी रहें और जो काम उन्होंने स्टार्ट किए हैं उनको वो परफेक्टली करते रहें। ओके जी, सो जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग फॉर मार्च 2020। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। सैटरडे की लाइव में शामिल हो के आप अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।